श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने आज रक्षाबंधन का ये पावन सा पर्व अपने घरों में बड़ी ही हंसी के साथ, बड़ी ही खुशहाली के साथ में ज़रूर मनाया होगा। और आपने अपने भाइयों के हाथों में, अपनी भाभीियों के हाथों में रक्षाबंधन को भी ज़रूर बांधा होगा। बट एक बहुत बड़ा डाउट था लोगों का, मेरे पास मैसेज आना कल से स्टार्ट हो गए थे कि भैया हमने मान लीजिए रक्षाबंधन बांध दिया और अगर हमारे भाई के हाथों से, भाभी के हाथों से, हमारे हस्बैंड, हमारे पापा के, जो मतलब जिन भी लोगों के हाथों में राखियां बंधी हुई हैं ना, अगर उनके हाथों से राखी खुल जाती है तो क्या हमें उसे घर में रखना चाहिए या कहाँ रखना चाहिए? राखी खुलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसकी बातें हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने अपने भाई के हाथों में नारियल भी रख करके और रक्षाबंधन का ये पावन सा सूत्र बांधा होगा, उसे हमें क्या करना है, बातें करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही अलग अलग टाइप की राखियाँ बांधी होंगी। कुछ ने महादेव के भक्त हैं तो ओम वाली राखियाँ बांधी होंगी, कार्टून वाली होंगी, ऐसे कुछ फुलझड़ी वाली भी होंगी। कैसी भी राखियाँ आपने बांधी हैं। अब अगर मान लेते हैं ये राखियां गलती से भी आपने जो अपने भाई के हाथों में बांधी थी वो खुल जाती हैं, ठीक, तो अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा तो ये नियम होता है कि अगर जो बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र, ये राखी बांध देती है, वो क्या हो जाता है, भाई के रक्षा का प्रतीक होता है। यानी कि वो राखी जब तक उस भाई के हाथों में है उसकी रक्षा होती रहेगी। लेकिन मान लो कि अगर वो राखी आपके हाथों से खुल जाती है, तब क्या होगा? तब अगर वो राखी हाथ से खुल जाती है और अगर आपको दोबारा से बांधने की इच्छा हो तो आप अपने हाथों में बांध देते हो, है ना। बट अगर मान लो आपको 8 लोगों ने बांधा है, 10 लोगों ने बांधा है, तो कितने दिनों तक 8-10 राखियां हाथ में बांध के घूमोगे? नहीं घूम सकते ना। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए बट अवॉइड करते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो आप अपने हाथों की उस राखी को किसी भी गौशाला में, क्या बताया पूज्य गुरु जी ने, किसी भी गौशाला में लेके जाना है और वहां गौशाला में कहीं पे भी बांध देना है। जब तक वो राखी गौशाला में रहेगी आपकी रक्षा होती रहेगी। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा में ये बातें सुनी होंगी तो आपको याद आया होगा, ठीक है ना। ये तो रक्षा सूत्र की बातें हो गई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर राखी मान लेते हैं खुल जाती है तो ऐसा नहीं जरूरी है कि अब खुल गई तो खुल गई, खुल गई तो दोबारा बांध सकते हो। बट अगर ज्यादा हो गई है और आपको निकाल के रखना है तो रखना नहीं है घर में, फिर कहां करना है, फिर उसे गौशाला में ले जाकर के बांधना होगा। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो अब यहां पर दूसरी हम लोग बातें करते हैं कि भैया हम लोग ने अपने भाई के हाथों में, ये आपने जो बताया था नारियल रख करके बांधना है, इस नारियल का क्या करना है? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप मान लेते हैं नारियल को लेके बांधते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इस नारियल को कुछ दिनों तक घर में रख करके, पूजा के कमरे में, अपनी अलमारी में, कहीं पे भी रख करके और फिर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में विसर्जन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इस नारियल को उसी दिन किसी भी पंडित जी को, किसी भी ब्राह्मण देवता को कुछ दक्षिणा रख करके उस नारियल को उनको दान दे सकते हैं। इससे भी आपका शुभ मंगल कार्य हमेशा होता रहेगा और आपके भाई की उन्नति, तरक्की भी होती रहेगी। चीजें क्लियर हैं क्या? तो इन यही चीजें मुझे आप लोग को बतानी थी कि रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर अगर आप लोगों ने राखी अपने भाई के हाथों में बांधी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इसका जो महत्व है वो बहुत बड़ा है, तो हमें हर एक छोटी चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान देना होता है। चीज़ें क्लियर हैं? तो चलो, मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की, जो चीज़ें मुझे पता थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।